हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सीटेट से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको एग्ज़ाम में इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा सीटेट का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में। तो प्रश्न है कि छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। तो छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है, आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर होगा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा सफल होने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगला, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है। तो भिन्न भिन्न शिक्षण विधि से प्रयोग करने से छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, क्योंकि अलग अलग तरीक़ा से बताएगा तो बच्चा सीखने में उसको इच्छित होगा, मतलब कि उसमें रचनात्मक आ जाएगा। अगला, छात्रों की भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। यानी सारे ऑप्शन सही है। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षा विधियों से सारे ऑप्शन सही है। अगला, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। तो बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उनका बौद्धिक विकास करना। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उनका बौद्धिक विकास करना। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि शिक्षा को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो किस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। क्या हो, पाठ के उद्देश्य को पूर्ण हो। इसको शिक्षक को अपने कक्षा शिक्षण में इस बात को ध्यान हर हाल में रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभवतः कारण क्या हो सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा डी, बी और सी। शिक्षण कौशलों में परिपक्व न होना। दूसरा क्या है, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। यानी दोनों ऑप्शन सही है कि अगर कभी कभी विद्वान लोग भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन के सही तर्क के आधार पर सही है। अगला है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। तो कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर होगा तर्कसंगत विचारों को प्रस्तुतिकरण द्वारा। कैसे, तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे। आप 4 ऑप्शन दिया है, आपको इसका सही आंसर होगा तो प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। कि क्या, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार उसका निर्णय देंगे, ये सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो अध्यापक और अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा में काफ़ी गिरावट है, इसका कारण उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनकी आचरण की गिरावट, उनके प्रशिक्षण के प्रति लापरवाही। यानी सारे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप मानते हैं, किससे मानते हैं। 4 ऑप्शन दिया, उससे रिलेटेड आपको प्रभावित, उससे पारिवारिक परिवेश से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, पारिवारिक परिवेश, यानी ये इसका सही आंसर है। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है, इसका सही आंसर है कि बच्चों के लिए, जहाँ बच्चा समझदार है, यानी बाल केंद्रित से बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। बाल केंद्रित मतलब बच्चों से रिलेटेड होना चाहिए। अगला, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। तो अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, उसका अहंकार, जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देगा। क्या है, अहंकार, जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता है। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं कि अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार खालिस्तान रखना चाहिए। तो शिक्षक को कैसा व्यवहार रखना चाहिए, इससे स्नेह और सहानुभूति रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, स्नेह और सहानुभूति पूर्वक। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। तो एक अध्यापक के लिए सबसे कठिन काम यह होता है कि छात्रों को सामाजिक व्यवहार को सुधारना। क्या करना, छात्रों के, क्योंकि समाज जो विभिन्न समाज के लोग विद्यालय में प्रवेश करते हैं, इसलिए छात्रों के सामाजिक व्यवहार को सुधारना शिक्षक के लिए कठिन चुनौतीपूर्ण काम होता है। अगला है कि यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ये आपको मनोविज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। क्या होना, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
तो अगला प्रश्न हमारा है कि असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है, तो असामाजिक लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो मिलनसार के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिलनसार, यानी ऑप्शन नंबर ए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है लड़कियों की उतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा हो, तो इसका सही आंसर आपको वो ढूंढना है। तो इसका आत्मनिर्भर बन सके, कितना आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए उतनी शिक्षा देना चाहिए। अगला प्रश्न है जटिल समस्या आपको प्रेरित करती है, तो क्या प्रेरित करती है, तो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। क्या आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विस्तार है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परस्पर सहयोग की आकांक्षा। क्या होगा? परस्पर सहयोग की आकांक्षा, कि समाज में लोगों के साथ समाज परस्पर सहयोग की आकांक्षा रखें। अगला प्रश्न के हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए अपने में से किस विचार से सहमत होंगे, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया, आपको उसमें से चुनना है। तो बच्चों को उसकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि बच्चा यहाँ सेंटर है और इसी के अनुरूप ही काम करना है, इसलिए ये सही है। अगला है कि प्रश्न है हमारा, यदि शिक्षक है कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, या तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सही आंसर होगा, यानी इसका होगा समाजन दिशाहीन होगा, यानी इस पर काम कर पर नहीं बोल रहा, बस मैं जो ध्यान मत दो। क्या बोल रहा है कि शिक्षक है कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, जो मैं कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो इससे समाज की दिशाहीन हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें।